संकट मोचन की चलो माता संकट मोचन की फोटो ले आओ। जय जय राम श्री राम जय राम। बाकी पीछे रहो भैया। जय राम जय जय राम श्री फोटो ले, फोटो ले, रील 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 कंटेंट ले आई यार। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम जी भगवान की जय श्री विशाल भगवान की जय रामेश्वर भगवान की जय द्वारकाधीश भगवान की जय हो। काशी गोपाल भगवान की जय जगन्नाथ धाम की जय जगन्नाथ भगवान की जय बलभद्र भगवान की जय सुभद्रा माता की जय सुदर्शन भगवान की जय नील चक्र भगवान की जय अखंड नील चक्र की जय अखंड ध्वजा की जय सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की जय हो। राम राम। पूजनीय स्वामी जी महाराज की जय। पूजनीय संत शिरोमणि स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की जय। पूजनीय स्वामी संत बाल योगेश्वर जी महाराज की जय। पूजनीय संत शिरोमणि स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की जय। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। देश के संतों की जय। पूजनीय संत शिरोमणि स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की जय हो। जय हो जय हो सदैव जय हो। राम 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 जय हो। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਪਰ तो ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿਓ ਮੌਕਾ ਬਾਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। तो स्टेज पे खड़े हैं मेरे बंधु भाई, चाहे मीडिया वाले हो चाहे मेरे भाई हो। 10 मिनट का समय गुरु जी अपने प्रवचन मुखबंदर से करेंगे, तो बात कोई नहीं करेगा। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਬਹਿ गुरु जी ਜਾਣਾ। के वचन सुने पुष्पा मत। जय श्री राम। सबको पीछे करो। वैसे बोले हैं जी लाए हैं जी राम राम। जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं सभी को मेरी ओर से राम राम है। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत के साथ साथ भगवान कृपा करें ऐसे ही आपकी श्रद्धा भक्ति बनी रहे। सनातन के लिए आज भी सदियों से सनातन पुरातन है, सदियों से चला आ रहा है। और देखिए कैसे आज आप यहाँ पे इस धरती पे जमीन पे बैठे हैं सनातन के लिए, परमात्मा के लिए, प्रभु दर्शन के लिए। और एक हमारे बपी भैया बहुत पीछे पड़ा रहता है, ये पता नहीं क्या जाट है, ब्राह्मण है जाट है, ब्राह्मण, लेकिन ये तन्ना जाट है, ये तन्ना जाट है महाराज। ये मेरे को आधी रात को फोन करता है, आधी रात को। अब मेरे को लगता है पता नहीं क्या हुआ, मेरे को सुनता हूँ तो क्या बात है भाई, तो तुझे कदों आना है? अरे मैंने तू आधी रात को क्या फोन कर रहा है? आना कहाँ, मैं कहाँ हूँ, जगन्नाथपुरी हूँ, चाहे बद्रीनाथ हूँ, तो कहाँ है पंजाब में? फगवाड़ा फगवाड़ा है ना? फगवाड़ा
मैं आप कहाँ हूँ? बोले फगवाड़ा में। तो मैंने सुनील भाभी फोन कह रहे नहीं फगवाड़ा भी आना है और बिहार के लिए तो बहुत ज्यादा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ऐसे श्रद्धालु लोग हैं जो आगे आज को भी पूछते हैं आपने क्या माना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का जो धर्म के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये आपकी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। भगवान की भक्ति देखिए ऐसा है, भगवान की चर्चाएं आप लोगों ने बहुत सुनी हुई है, कथाएं होती ही रहती है और सुनते ही है और सुनते भी रहेंगे, जीवन भर सुनते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोगों का जो जीवन है ना, मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य का चूल्हा मिला है, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में कोई भी किसी भी देश का मनुष्य हो, मनुष्य किसी भी, वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का चूल्हा मिला है। जीवन का लक्ष्य तो वो क्या है? वो प्रभु की प्राप्ति है और कोई कारण नहीं है। ये जो मनुष्य का चूल्हा मिलता है ना, ये भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान से इस आत्मा को, परमात्मा का जो स्वरूप है, ये उसी परमात्मा का उसको इसके साथ मिलाना है बस। तो उसको मिलाने के लिए क्या मिला? ये शरीर मिला, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने का आदमी हो। लेकिन उसके लिए जब हम इस धरती पे आते हैं मनुष्य का चूल्हा लेके, ध्यान से सुनना सभी, जब हम लोग इस धरती पे आए नहीं थे, मनुष्य बना नहीं था, तो इसको नया चूल्हा तैयार कर रहे थे सारे देवी देवताओं ने मिल करके। इसको तैयार करने के लिए अपनी अपनी लगाई, अपनी अपनी शक्ति लगाई जब इसे तैयार कर रहे थे। और इसे तैयार करके पूरा जब इसको कंप्लीट इन्होंने देवताओं ने अपनी शक्तियां स्पर्श दी, तो उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, ये अभी हिलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, बोलता नहीं है, तो प्रभु कोई ऐसा आप जो है हमारे को उपाय बताएं, ये चले फिरे, बोले, बात करे, तो इसके लिए क्या करें हो? फिर सभी ने मिलकर के, ध्यान से सुनना है, ध्यान से, सभी ने अपना स्पर्श दिया था, सभी ने अपनी शक्ति दी थी। फिर सभी ने कहा कि हे नारायण, हे भगवान, हम सब लोगों ने अपनी शक्तियों का समावेश इसमें किया, प्रवेश किया, अब आपकी कृपा बाकी रह गई है, अब आप भी इसके ऊपर हाथ रखो, आप भी अपनी कृपा का इसको स्पर्श दो। तो कहते हैं तब नारायण ने, भगवान ने इसके सिर पे हाथ रखा। ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनना सभी, और याद भी रखना, अपने बच्चों को भी यही सुनाना, ये सुनाना है। आज भी हमारे बुजुर्ग लोग सिर पे हाथ रखते हैं हम लोगों को जब हम ऐसे करते हैं। ऐसे करने का मतलब होता है कि मैं आपकी श्रद्धांजलि, मुझे आप अपना योग्य समझ करके अपना आशीर्वाद दें। मेरा कोई भी काम, मेरी कोई भी समस्या या मेरा कोई भी दुख कष्ट आप ऐसे करते हैं तो वो आशीर्वाद देता है कि चिंता नहीं करो, ठीक होगा। तो ऐसे करके वो आशीर्वाद बुजुर्ग जो देते वो इसीलिए देते। तो भगवान ने यहाँ से ये जो मनुष्य तैयार किया हुआ था उस वक्त, तो इसके सिर पे हाथ रखा यहाँ से, और भगवान ने वो कृपा प्रसाद रूप में, स्वयं प्रसाद रूप में, ध्यान से सुनना है, प्रसाद रूप में, कृपा रूप में स्वयं भगवान प्रवेश किए इस शरीर के अंदर, स्वयं आत्मा रूप में, आत्मा रूप में। और यहाँ से, और ये जो हमारे सिर के ऊपर नरम भाग होता है यहाँ पे, इसको हम लोग तालू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप? तालू बोलते हैं ना, तालू। इसको योगी लोग, महापुरुष लोग योग की भाषा में बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म जहां से अंदर गया, जहां से परमात्मा स्वयं नारायण अंदर गया, प्रवेश किया, जहां से परमात्मा प्रवेश किया, ब्रह्मरंध्र, जहां से ब्रह्म अंदर गया। तो ये फिर हिलता डुलता है, घूमता उठ के इधर उधर देखने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने बड़ी खुशी मनाई, बड़े खुश हुए देवी देवता।
प्रसन्न हुए कि आज हमारी लॉटरी लग गई। ये जो मनुष्य है ना, ये देवी देवताओं की लॉटरी है। तो लॉटरी का मतलब आप समझते हैं? लॉटरी का मतलब समझते हैं? मतलब वो चीज जो कभी सोची नहीं, वो चीज हासिल हुई जो हम कुछ भी उसके द्वारा कर सकते। हमारे पास आज 10 लाख है, तो हमारे पास पता चला कि 100 करोड़ रुपया आ गया, तो वो लॉटरी लगी। अब वो 100 से क्या करना है, बड़ा बड़ा प्लान बनाता है, बड़ा बड़ा कुछ जो है इसी तरीके से दिमाग को इस्तेमाल करता है। ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। मतलब देवताओं की लॉटरी लगने के बाद देवता कितने खुश हुए कि आज हम प्रसन्न हैं इस मनुष्य को हम पा करके, ये लॉटरी को पा करके। और इस तरह से भगवान ने फिर सारी दुनिया देवी देवता में साथ में मिलकर के सारा संसार दिखाया, इसको सारा संसार दिखाया। और भगवान ने कहा कि ये जितना जो कुछ भी है मानव, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब मैंने तेरे लिए बनाया है। भगवान ने कहा इस मनुष्य कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब तेरे लिए बनाया है, लेकिन याद रखना तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। ये याद रखना है। जो कुछ भी दिख रहा है इस जगत में, चाहे वो गाड़ियां हैं हमारे लिए है, खाना पीना सामग्री है वो हमारे लिए है, वस्त्र आभूषण जो कुछ है वो हमारे लिए है, एक दूसरे से मिलना जुलना, परिवार, जो कुछ भी, बच्चे, ये सब एक दूसरे के लिए। लेकिन भगवान ने कहा कि तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, याद रखना, भूलना नहीं। तो वो फिर याद रखा। तो अब क्या किया, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। अब इसको एक तरीका होता है इस धरती पे भेजने का। अब धरती पे भेजने के लिए फिर जो है इस तरह से जो एक प्रोसेस है, वो माता और पिता के द्वारा जब माँ के पेट में इसे प्रवेश करवाया जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि ये माँ के पेट में मनुष्य क्या बोलता है, उस वक्त निर्माण हुआ जब सारा, तो एक प्रोसेस बनाया गया। ये बना तो अब सारा कुछ बन गया। फिर उसके बाद जब ये माँ के पेट में होता है तो ये प्रार्थना करता है, कष्ट भोगता है, इसे दुख होता है, अंदर इसको पेट में कष्ट होता है। आप लोग, हम लोग सभी जानते हैं एकादशी का व्रत कौन करता है, कोई कोई करते होंगे, या कोई भी किसी भी प्रकार का व्रत करते होंगे, जहाँ फिर किसी वजह से आप सुबह से शाम तक कोई ऐसा कारण बन जाता होगा, भूखे रहते हैं, या कोई कारण से भूखे रह जाते हैं, भूख लगती है। लेकिन देखिए एक दिन भी भूखा रहना कितना मुश्किल होता है। और माँ के पेट में ये जो है कितने दिन रहता है, माँ तो अपने मुंह में डालती है ना, इसके मुंह में कौन डालता है? सोचा कभी इसके बारे में? सोचा कि ये पेट में रहता है, हम लोग संसार में रहते हैं, सुबह से शाम तक एक दिन व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं तो परेशानी होती है, कष्ट होता है, थोड़ा शरीर में हलचल सी होती है, भूख के मारे चक्कर भी आते हैं। लेकिन ये माँ के पेट में रह करके ये जो है कैसे ये पलता है, माँ खाती है, उसके द्वारा इसका सारा लालन पोषण होता रहता है। लेकिन ये मुंह से कैसे खाता होगा? ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये परमात्मा की कैसी कृपा है। तो ये वहां पे कष्ट भोगता है और कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, हे प्रभु, मेरे को इस कष्ट से मुक्ति दो, मैं कैसे भी करके आपको 24 घंटे आपका भजन करूंगा, दिन रात आपका भजन करूंगा, आपको भूलूंगा नहीं, हे भगवान मेरे पे कृपा करो। ऐसा कष्ट होता है, ये भोगता है और फिर बोलता है कि मेरे को किसी भी तरह से इस कष्ट से माफ करो, मेरे को क्षमा करो, तो मैं 24 घंटे जाप करूं। तब ये भगवान के साथ बात करता है, बात होती है भगवान के साथ साक्षात। तब भगवान इसे कहते हैं कि हे मानव, चिंता मत कर, तेरा समय आने वाला है, तुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी। और तुम जो बोल रहे हो 24 घंटे जाप करने के लिए, तो 24 घंटे जाप नहीं करना है तुम्हें सिर्फ 24 घंटे के बजाय 10वां हिस्सा मुझे देना है। कितना? 24 घंटे का 10वां हिस्सा, दशांश बोलते हैं हम लोग, 10 बंद भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, 10वां हिस्सा। अब ये ध्यान से सुनना, बोल तो रहा था 24 घंटे,
भगवान ने बोला कि 10वां हिस्सा, ज्यादा नहीं। अब देखिए हम जब इस धरती पे आते हैं तो 8 वर्ष की उम्र तक माफ है, 8 तक माफ होता है, क्योंकि इसको पूरा ज्ञान नहीं होता। 8 वर्ष की अवस्था के बाद इसे पता चलने लग जाता है, सारा सबसे बात करता है, अपने रिश्तेदारों से बात